हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अर्क एकेडमी। तो हमारी ये जो सीरीज़ चल रही है जिसमें हम आपको सिलेबस या टाइप ऑफ क्वेश्चंस को डिकोड करके बता रहे हैं, तो उसमें आज अपना जो टर्न है वो है पेपर 2 पार्ट बी, मतलब इकोनॉमी। ये पहले पेपर 3 पार्ट बी होता था, अब ये पेपर 2 में शिफ्ट हो गया है। तो इसमें बेसिकली हम पूरे सिलेबस को 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस या सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं उनमें डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें अपना कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी आएंगे ओवरऑल। इसके अलावा कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक्स हैं जिनको हम विद रिस्पेक्ट टू इंडियन इकोनॉमी एंड विद रेफरेंस टू मध्य प्रदेश देखेंगे। आप इनको स्पेसिफिकली भी देखोगे तो ये यूनिट 1 और ये आपका यूनिट 2 हो जाएगा। इसके अलावा कुछ हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको भी हम 2 क्लासेस में डिवाइड करें अगर, तो कुछ हमारी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया की स्पेसिफिकली, और कुछ जो है वो ग्लोबल या वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। तो अपन 1 बाय 1 ये टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे इनको अगर हम ओपन अप करेंगे तो और डायमेंशंस आएंगे। उसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में देखें तो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और FII जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ये एक टॉपिक होता है। सेकेंडली BOP और BOT बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हमने एज इट इज़ ऐसे लिखे हैं कि इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। जैसे टैक्सेशन को अगर अपन ओपन अप करते हैं तो इसके डायमेंशंस में डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फिस्कल पॉलिसी है या हमारी सब्सिडीज़ यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर में भी सिर्फ एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर बैंकिंग में देखें तो जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, और इसके अलावा जो भी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स होते हैं या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, NBFCs वगैरह, वो सब इसका पार्ट है। फिर जिन पे हमारी इंडियन इकोनॉमी बेस्ड है, कुछ वो ट्रेंड्स भी हम इनको बोलते हैं, तो GDP, GNP। इसके अलावा नेशनल इनकम पे जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वो आता है इसके अकाउंटिंग मेथड का। 2019 में पूछा भी गया है। इसके जो 3 मेथड्स हैं उनमें से आपसे कोई भी एक भी पूछ सकते हैं, या अगर लॉन्ग आंसर में तीनों मेथड्स को आपको डिस्क्राइब करना है। फिर एक डायरेक्ट जो कीवर्ड दिया है सिलेबस में वो है रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारे कॉमन टॉपिक्स हैं, ये हमारा कोर है एक तरीके से इकोनॉमी का। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी में भी आएंगे, वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था। और इकोनॉमी में यहाँ पे आपको कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा प्रोडक्शन से रिलेटेड कि किस पर्टिकुलर क्रॉप का प्रोडक्शन है। फिर एग्रीकल्चरल सेक्टर में रिलेटेड रिफॉर्म, जब हम ज्योग्राफी में बात करते हैं तो हम ज्योग्राफिकल स्कीम्स की बात करते हैं, जैसे अटल भूजल या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई, और यहाँ पर हम बात करेंगे तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, इसीलिए सब्सिडीज़ और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS जो है वो इसका पार्ट हो जाएगा। फिर हॉर्टिकल्चर, ये न्यू एग्रीकल्चरल टेक्निक या मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स का पार्ट है। फिर ट्रांसपोर्टेशन में हमारे तीनों जो एयरवेज़ है, रेलवेज़ है और रोडवेज़ है, तीनों, उन पर आपको नोट लिखने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू या उनकी जो पोजीशन है वो मध्य प्रदेश में क्या है। फिर इंडस्ट्रीज़ पे क्वेश्चन काफ़ी आए हैं, जैसे इंडस्ट्रियल सिकनेस आया है, और एक बहुत प्रोमिनेंट सा क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस के क्या रीजंस हैं। और आपको पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे भी आ सकता है, जैसे मिनरल बेस्ड, एग्रो बेस्ड या फूड प्रोसेसिंग, ये सब। फिर एम्प्लॉयमेंट या इसको अपन बोले अनएम्प्लॉयमेंट, इनसे रिलेटेड जो डेटा है, इनसे रिलेटेड जो कमिटीज़ फॉर्म हुई हैं वो 3 मार्कर में भी पूछ लेते हैं। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आपको 3 मार्कर में, जैसे डिसगाइज्ड हो गया, अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गया, और यहीं पे अपन को अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी या रीजनल इम्बैलेंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी इसी टॉपिक में आएगा। फिर लास्टली हमारा जो वेरी फैक्चुअल और स्टैटिक क्वेश्चन है वो है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। इनमें आपको नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में RBI हमारा सेंट्रल बैंक भी है, और नाबार्ड एग्रीकल्चरल बैंक या सेबी या SBI, इनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट आर देयर रोल, फंक्शंस, या रीसेंट जो चैलेंजेस जो ये इंस्टीट्यूशंस फेस कर रहे हैं और क्या इनमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। मतलब थोड़े से आपको इनमें एनालिटिकल क्वेश्चंस तैयार करने हैं कि आप इनमें क्या रिफॉर्म्स सजेस्ट करते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ अपन बात करें तो यहाँ रिफॉर्म्स ना पूछ के यहाँ पे ये हमसे
इंडिया और इनकी पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन के बारे में पूछते हैं, जैसे कैसे WTO जो है वो इंडिया के लिए हेल्पफुल है या क्या रोल प्ले करता है ये इंडियन इकोनॉमी में। तो यहाँ पे आपकी WTO से रिलेटेड जो सब्सिडीज़ हैं, है ना, वो आम्बर बॉक्स सब्सिडी वगैरह, ये वाला क्वेश्चन 3 मार्कर के हिसाब से भी आ सकता है। बाकी इन सभी के फॉर्मेशन, ईयर्स, इनके करंट चेयरमैन, ये सभी टाइप के क्वेश्चंस। तो अब अपन डिस्कस कर लेते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो हम यहाँ पर अब 2 मॉडल आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं 5 मार्कर के अकॉर्डिंग। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है ट्रांसपोर्टेशन में भी रोड ट्रांसपोर्टेशन को लेके, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जैसे व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन इन मध्य प्रदेश। सिमिलरली ये इंडिया के रिस्पेक्ट में भी आ सकता है। तो यहाँ पे हम कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले हम इंट्रोडक्शन में ये बताएंगे कि रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो चीफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। दोनों में ये पॉइंट सेम रहेगा, बस ये जो डेटा है स्टैटिस्टिकल डेटा, ये अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में आएगा तो अलग होगा, और हमारे मध्य प्रदेश या स्टेट के रिस्पेक्टिव में आएगा तो आपको रोड डेंसिटी क्या है, कितने किलोमीटर्स जो है वो स्टेट हाईवेज़ या नेशनल हाईवेज़ हैं। फिर सीधे हम आ जाएंगे इम्पोर्टेंस पे। तो यहाँ पे हम पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है कि ये एक कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। दूसरा, ये जो है वो ईजी कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करता है बिटवीन द मार्केट, फैक्ट्री, ठीक है, जहाँ मतलब आपका प्रोडक्शन होगा और जहाँ पे आपका प्रोडक्ट डिलीवर होना है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका पॉइंट है, इसको आप अंडरलाइन भी करेंगे कि जो अदर मोड्स हैं उनको सप्लीमेंट करता है, रेलवेज़ को, एयरवेज़ को, क्योंकि यहाँ तक आप लेकर जाएंगे वाया रोड्स। इसके अलावा ये मोबिलिटी इंक्रीज़ करता है बिटवीन द लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपने बता दिए इम्पॉर्टेंस। यहाँ पे आप एक जो स्टार पॉइंट या बोनस ऐड कर सकते हैं, उसमें आप इनिशिएटिव्स भी बता सकते हैं, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्टेशन इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा इकोनॉमी के लिए, तो उसको या उसके लिए क्या इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट लेती है। तो इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ऐसे ही एक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना भी है, और भारतमाला प्रोजेक्ट जो इंडिया लेवल पे अपना चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कंक्लूजन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने इनिशिएटिव्स लिख दिया, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। सेकंड जो है वो है हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसको लेके। इसमें भी आपको विद रिस्पेक्ट टू MP इसकी कंडीशंस या कैसे ये वर्क कर रहा है ये पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे बताना ही है कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के इनिशिएटिव से ये कैसे चल रहा है और कब से ये स्टार्ट हुआ। आप थोड़ा सा रेफरेंस इसका इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में दे सकते हैं। यहाँ पे हम कंक्लूजन बिल्कुल नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस वाले, जिनमें आपके पॉइंट्स ज़रूरी होते हैं। यहाँ पे हम लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं, इसकी जगह ही 5 मार्कर में इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी आ सकता है। तो लिमिटेशंस की बात करें तो पहली इसकी लिमिटेशन जो है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज़ के, इसकी जो लिस्टिंग है, जो डेटा है, वो उसको पूरा कंप्लीट करने में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स जो इसमें सप्लाई होती हैं या जो मिलती हैं, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, उनकी क्वालिटी का इशू। उसके बाद पुअर इम्प्लीमेंटेशन, ऑलमोस्ट यहाँ स्कीम्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो फॉल्टी होगा, इन बिटवीन बहुत सारे करप्शंस होंगे या मीडिएटर जो चेंज होती हैं वो। लीकेज ऑफ फूड ग्रेन्स भी इसका एक लिमिटेशन है। और इसके अलावा लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हमारे जो स्टोरेज हाउसेस हैं, वेयर हाउसेस हैं, काफ़ी सारा ग्रेन जो है वो वहीं पर ख़राब हो जाता है और इसी से उसकी क्वालिटी भी डिग्रेड होती है। तो ये हमारे सारे लिमिटेशंस। इसमें रिप्रेजेंटेशन आप देखोगे, अगर आपके पास 5 पॉइंट्स हैं तो आप पेंटागन या 6 पॉइंट्स हैं वो अपने हिसाब से आप इसको शेप को चेंज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक 11 मार्कर डिस्कस कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में मल्टीपल टाइम्स आया है, चैलेंजेस टू या चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्योंकि ये 11 मार्कर आएगा तो थोड़ा सा स्टेटमेंट्स 1 या 2 मतलब 2 पार्ट्स में क्वेश्चन डिवाइडेड रह सकता है। इसमें आपको डायरेक्टली वो पूछ सकते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं एंड व्हाट आर द स्टेप्स टू बी टेकन, है ना, ये चैलेंजेस को मिटिगेट करने के लिए। तो यहाँ पे हम चैलेंजेस को सबसे इम्पॉर्टेंटली 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करके लिखेंगे, क्योंकि कोई भी इकोनॉमी में जो चैलेंजेस होते हैं वो 2 टाइप से होंगे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, और दोनों को ही मिटिगेट करने की स्टेप्स भी अलग अलग होंगी। तो यहाँ पे अगर अपन शॉर्ट टर्म चैलेंजेस देखें तो इन्फ्लेशन, जो हाई इन्फ्लेशन रेट्स हो रही हैं, तो यहाँ पे आपको जो अदर एस्पेक्ट्स की ज़रूरत है वो ये है कि आपको यहाँ पे एक डेटा चाहिए
जब भी आप रिसेंटली एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो ये सब डेटा आप कलेक्ट कर लेंगे एक पेज में अपने नोट्स में। दूसरा, इसके रीजंस क्या हैं, तो इतना आपको हर एक सब हेडिंग के बारे में लिखना है, तो वो आपका पूरा जो 200 वर्ड्स का क्राइटेरिया है तब कंप्लीट होगा। तो इन्फ्लेशन के क्या रीजंस हैं, क्या प्रेजेंट इसमें रेट हमारी चल रही है। सेकेंडली, अभी जो कोविड-19 है उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो आगे तक हैम्पर हुई है वो वाला रीज़न हम लिखेंगे। फिर लो जीडीपी जो है, सेम पॉइंट सब में चलेगा, डेटा एंड रीजंस का। फिर कोलैप्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़, जो हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, पेट्रोलियम की हाई प्राइसेस वाला, ये आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं अदर देन इन्फ्लेशन। फिर रिवर्स माइग्रेशन, मतलब माइग्रेशन का जो पैटर्न है वो किस तरीके से रिवर्स हो रहा है, लोग अपने नेटिव प्लेस पे, अभी आपने बहुत सारा लेबर वाले में रिवर्स माइग्रेशन देखा होगा कोविड पीरियड में। फिर जो लॉन्ग टर्म चैलेंजेस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो लॉन्ग टर्म चैलेंजेस में, क्योंकि आप इंट्रोडक्शन में ये चीज़ भी बता सकते हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में, जब आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन देंगे कि इंडियन इकोनॉमी एक एग्रो इकोनॉमी है, एग्रीकल्चरल बेस्ड। तो अभी हमारा प्रेजेंट लॉन्ग टर्म चैलेंज काफ़ी ईयर से चल रहा है, तो पुअर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पे आपको याद रखना है, जैसे यहाँ पे आपके डेटा बहुत फ्लक्चुएटिंग रहेंगे तो आप एग्ज़ाम के पहले ही इनको लिख सकते हैं। ये वाले में आप थोड़ा सा कंपेयर भी कर सकते हैं ईयर वाइज, जैसे 2015 में या 14-15 में इतनी थी और अभी प्रेजेंट में इतनी हो गई है। फिर लेबर इश्यूज़, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी सबसे बड़े लॉन्ग टर्म इश्यूज़ हैं विद रिस्पेक्ट टू डेवलपिंग नेशंस। और इसके अलावा क्लाइमेट चेंज में आप यहाँ पे कुछ फिनोमिनन जो हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इनके नाम, या कार्बन एमिशन, इनको भी मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें आप स्टेप्स बताएंगे। तो स्टेप्स में भी आप सेम कर सकते हैं कि आप ऐसे एरो बनाकर 2 पॉइंट्स शॉर्ट टर्म के लिए और कुछ पॉइंट्स लॉन्ग टर्म के लिए या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को मेंशन करके इसको कंक्लूड करेंगे, राइट। तो ये हमारा डिस्कशन हो गया है इकोनॉमी वाले सेक्शन के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।